बच्चों आज के सेगमेंट में आई एम गोइंग टू टेल यू टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नंबर वन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कि क्या होते हैं हमारे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो बच्चों हम क्या बोलते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्यूट की क्वांटिटी नहीं ज़्यादा मिला सकते। मान लीजिए हमने पानी लिया, हम उसके अंदर शक्कर मिलाते गए घोलते गए, शक्कर मिलाते गए घोलते गए, शक्कर मिलाते गए घोलते गए। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो भी हम शक्कर उसके अंदर मिलाएंगे वो घुलेगी नहीं बल्कि वो नीचे बैठ जाएगी। तो दैट सॉल्यूशन in which no more amount of solute can be dissolved at normal temperature। भाई नॉर्मल टेम्परेचर पे, गर्म करके नहीं, हम गर्म करेंगे तो घुल जाएगा। तो दैट सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ आ गई बात? पानी लिया, शक्कर मिलाया, घुल गई, रूम टेम्परेचर पे, गर्म नहीं करेंगे घर, फिर और मिलाया, घुल गई, और मिलाया, घुल गई। एक स्टेज ऐसी आएगी बच्चों कि शक्कर का घुलना कम हो जाएगा या नहीं घुलेगी वो। ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं बच्चों, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? दैट सॉल्यूशंस इन विच, जिसमें नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, no more amount of solute can be dissolved at room temperature are called saturated solutions। ऐसे solutions को बच्चों हम saturated solutions कहते हैं। That solutions in which no more amount of solute can be dissolved at room temperature is called saturated solution। For example, ये किसी का भी हो सकता है, ये solution हम किसी का भी बना सकते हैं। Saturated solution of sugar, saturated sugar solution। भाई अब हम शक्कर जो मिला रहे हैं वो घुल नहीं रही है बल्कि नीचे जा रही है। Saturated sodium chloride solution, सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, पानी में बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो किसी का भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन सकता है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो बच्चों ऐसा सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, हम शक्कर को या किसी भी चीज को नहीं घोल सकते, उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड शक्कर का सॉल्यूशन हो सकता है, सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हो सकता है, या जो है सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भी हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, भाई ये क्या होते हैं? बच्चों ऐसे सॉल्यूशन जिसमें हम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट रूम टेम्परेचर। मान लीजिए कोई एक गिलास पानी लाया, उसमें थोड़ी सी शक्कर घोल के लाया, आपको वो ज़्यादा मीठा नहीं लग रहा है, कम मीठा लग रहा है, आप क्या करेंगे? उसमें थोड़ी सी और शक्कर मिला देंगे और उसको घोल देंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, जिसमें सॉल्यूट की हम और अधिक मात्रा को हम डिजॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को बच्चों हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि दैट सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशंस इन विच अनसैचुरेटेड है, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व आर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। हम उन्हें कौन सा सॉल्यूशंस बोलते हैं बच्चों? हम उन्हें सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। किसी का भी हो सकता है,
फॉर एग्जाम्पल सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशंस। इसका मतलब शक्कर का अगर हमने पानी में सॉल्यूशन बनाया है तो हम उसके अंदर और ज़्यादा शक्कर मिला सकते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अगर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया है तो अगर वो और कॉपर सल्फेट उसके अंदर घुल रहा है इजीली तो वो भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम कोई चीज़ नहीं घोल सकते वो नीचे बैठ जाएगी, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। और अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम कोई चीज़ घोल सकते हैं तो हम उसे कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो दैट सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और ज़्यादा सॉल्यूट हम घोल सकते हैं, कैन बी डिजॉल्व, कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, व्हाट आर फिजिकल चेंजेस एंड व्हाट आर केमिकल चेंजेस। बहुत मजेदार टॉपिक है और इसमें से हमारे पेपर में बच्चों एक नए क्वेश्चन तो आता ही है। चलिए पहले हम फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं। बच्चों ऐसे चेंजेस जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता आर कॉल्ड एज फिजिकल चेंजेस। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमने पानी लिया, पानी आपको मालूम है लिक्विड स्टेट है, पानी को फ्रीज में रख दिया। अगर हमने पानी को फ्रीज में रखा तो वो पानी जो है बर्फ बन गया, सॉलिड बन गया। तो लिक्विड से क्या हो गया? सॉलिड हो गया। लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, पहले भी H2O था, वाटर था, बाद में भी H2O हो गया, वाटर हो गया। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर हम बल्ब लेते, बल्ब को स्विच चालू करते, बल्ब जल जाता है, स्विच बंद करते, बल्ब बुझ जाता है। यहां भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, जला और बुझ गया। तो ऐसा चेंज सॉरी जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता बच्चों, हम उसे कौन सा चेंज कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं पॉइंट नंबर 1, दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, आर कॉल्ड, हम उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? आर कॉल्ड एज फिजिकल चेंजेस। दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। चलो केमिकल में चले। केमिकल चेंजेस में क्या होता है बच्चों? ये ऐसा चेंज होता है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कागज लिया, शुरू में पेपर था, हमने कागज को जला दिया, क्या बन गया? ऐश बन गई, राख बन गया। नया सब्सटेंस बना कि नहीं बना? पहले पेपर था, बाद में क्या हो गया? राख बन गई। चलिए हमने आटा लिया, फ्लोर लिया, कुकिंग ऑफ फूड, कच्चा भोजन था, हमने खाना बना लिया, खाना पक गया, यहां भी नई चीज बन गई। तो कुकिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज। तो अगर कोई ऐसा चेंज है बच्चों जिनमें नया सब्सटेंस बनता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? केमिकल चेंजेस। तो हम लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 1, दोज चेंजेस इन विच, जिसमें न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड, हम उसे कहते हैं बच्चों आर कॉल्ड एज केमिकल चेंजेस। तो जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता वो आपके फिजिकल चेंज है, जिसमें नया सब्सटेंस बनता है वो आपका केमिकल चेंज है। पॉइंट नंबर 2, इट इज अ टेम्पररी चेंज। ये जो चेंज होता है ये टेम्पररी होता है। फॉर एग्जाम्पल पानी है, पानी को ठंडा कर दो, फ्रीज कर दो, बर्फ बन जाएगा। बर्फ को फिर से गर्म कर दो, रूम टेम्परेचर में ले आओ, फिर से पानी बन जाएगा। तो ये टेम्पररी चेंज है। बल्ब है, चालू कर दे, बल्ब जल गया, स्विच बंद कर दे, बल्ब बुझ गया, फिर से स्विच चालू कर दे, फिर से जल गया। तो ये टेम्पररी चेंज है। लेकिन ये वाला जो चेंज है बच्चों, इट इज अ परमानेंट चेंज। इट इज अ परमानेंट
इट इज अ परमानेंट चेंज। कैसे भाई? राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फल का पकना। आम था, पहले कच्चा था, अगर वो पक गया तो क्या हो गया? वो परमानेंटली पक गया। अब आप उसको रिवर्स थोड़ी कर सकते हो, तो इट इज अ परमानेंट चेंज। कागज है, कागज को हमने बर्न किया, वो राख में बदल गया, ऐश में कन्वर्ट हो गया, इट इज अ परमानेंट चेंज। चलिए पॉइंट नंबर 3, इट इज अ रिवर्सिबल चेंज। इट इज अ बोलिए, इट इज अ रिवर्सिबल चेंज। ये जो चेंज होता है बच्चों, ये रिवर्सिबल चेंज होता है। पानी से बर्फ, बर्फ से पानी। स्विच चालू किया, लाइट जल गई, स्विच बंद किया, लाइट बुझ गई। लेकिन ये जो होता है, ये इरिवर्सिबल चेंज है। कागज को जलाया, एक बार ऐश बन गई, राख बन गई, राख को हम फिर से कागज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुकिंग ऑफ फूड, खाना कच्चा था, एक बार पकाया, खाना पक गया, फिर से उसको हम कच्चे खाने में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का डाइजेशन हो गया, फिर से वो कच्चे खाने में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, एक बार फल पक गया, फिर से कच्चा नहीं हो सकता। तो ये जो चेंज है, इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल, इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज। तो बच्चों ये 3 पॉइंट्स हैं विच यू हैव टू कीप इन माइंड। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल, सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। मेल्टिंग ऑफ आइस, एग्जाम्पल नंबर 1, मेल्टिंग ऑफ आइस। एग्जाम्पल नंबर 2, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। एग्जाम्पल नंबर 3, बॉइलिंग ऑफ वाटर। अगर हम केमिकल चेंज का एग्जाम्पल लेंगे, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर। नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल, डाइजेशन ऑफ फूड। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग ऑफ फूड। इसके और भी एग्जाम्पल हैं। ग्लोइंग ऑफ बल्ब। ठीक, तो बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। राइपनिंग ऑफ फ्रूट। नंबर 4, फल का पकना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो बच्चों देखो, इस तरह से ये इसके एग्जाम्पल है। अब आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इस बात का ध्यान दीजिए। देखिए, पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंजेस, गिव एग्जाम्पल। तो आप ये तीनों पॉइंट लिख दीजिए, इसके एग्जाम्पल लिख दीजिए। या व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल चेंजेस, गिव एग्जाम्पल, ये तीनों एग्जाम्पल लिख दीजिए। या राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लिखवाए। ज्यादातर बच्चों सीबीएसई फॉर्मेट में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कैसे पूछते हैं, सुनिए। व्हाई मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज। तो आप कुछ मत करिए, आप इसके 3 पॉइंट लिख दीजिए बस। मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज नंबर 1, नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म। नंबर 2, इट इज अ टेम्पररी चेंज। नंबर 3, इट इज अ रिवर्सिबल चेंज। मान लीजिए आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा, व्हाई बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज। ज्यादा दिमाग मत लगाइए। बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज बिकॉज, ये तीनों पॉइंट लिख दीजिए। न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म, राख बन जाती है। इट इज अ परमानेंट चेंज, ऐश फिर से पेपर में फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज, हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इसके मेजर पॉइंट्स हैं। फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, इट्स अ टेम्पररी चेंज, इट इज अ परमानेंट चेंज, इट इज अ रिवर्सिबल चेंज एंड इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज। तो इस तरह से बच्चों वी हैव कंप्लीटेड अवर यूनिट 2, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। बच्चों अगले सेगमेंट में आई विल टेल यू यूनिट 3, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।